भिवंडी के अंदर चल रहा है कि अगर आपके ऊपर कोई 2-1 केस हैं तो उसको तड़ीपार करने का काम चल रहा है। अगर आप कोई जरा ज्यादा टोरेंट के बारे में बोल रहे हैं तो आपके उधर विजिलेंस कराया जा रहा है। अगर आप बोलेंगे तो आपके घर पे भी। और ये जो हमारे हाँ, और अगर और कुछ जरा थोड़ा पैसे के वाले हो तो उनके इनकम टैक्स की नोटिस भेजी जा रही है। अच्छा, इनकम टैक्स का भी चालू है क्या? ये एकदम परफेक्ट बात। अगर कोई माई की लाल में दम है तो मेरे से बात कर ले। और बहुत सारे दलाल जो आके बोलते हैं ये चीज में मेरे ये 20 कार्ड मेरे पास है, वो कौन पार्सल रहते क्या? वो दलाल की बात कर रहे हैं, हम पब्लिक की बात नहीं कर रहे। बहुत सारा दलाल भी है और बहुत सारे अच्छे लोग हैं जिनकी वजह से चल रहा है। जो पार्टी है जी, जैसे लोग बोलते हैं कि हम आएंगे रोड बना देंगे, वो तो मैं तो बोलता हूँ भिवंडी का बाबरी मस्जिद का मुद्दा हो गया। वो बोलता है मैं रोड बना दूंगा, रोड ये बना दूंगा। अभी मुमताज भाई ने बताया कि टाइल्स लगी है हॉस्पिटल में, उससे अच्छी टाइल्स तो हमारे भिवंडी में बाथरूम में लगी है। सिर्फ टाइल्स लगाने का काम नहीं होता है। यहाँ पे नगर सेवक कोर्ट आज कई 5 साल के बाद आज यहाँ नगर सेवक को दे रहे हो, इनका नाम मतलब चल रहा है। यहाँ 5 साल का था, शादी किया रहती बिलाल ग्राउंड में आते शादी में, समझे? आज देख रहे हो 5 साल के बाद। हेलो, ये अभी जरा मोहम्मद भाई जरा हिसाब में बात करो। अभी मैं बोला रईस भाई से मुझे मिलना है, रईस भाई अंदर है, तो बोलता तेरे जैसे आम लोग से मिलते नहीं है। अच्छा, ये स्टेटमेंट था। आलमगीर उसका नाम है, बुजुर्ग है, मुझसे बुजुर्ग है, मगर मैं उसकी कोई इज्जत नहीं करता हूँ। वो बोला था तेरे जैसे 500 लड़के मैं 200 रुपए में लाता हूँ। और उन्होंने अगर 30,000 रुपए करा दिया तो रईस शेख ये नहीं समझते कि ये पब्लिक का काम हो रहा है, चाहे गुड्डू साहब कराए चाहे रईस कराए। रईस शेख तोड़ने वाले लोग को धमकी देते कि अंदर गुड्डू है कि मैं हो। लेकिन रईस शेख के बारे में जो बोल रहे थे वो न्याय गलत बोल रहे थे। मैं बोलता हूँ कि इसके बाद जिंदगी में कभी यहाँ रईस शेख नहीं चाहिए। एक मिनट साहिद भाई, अपना जो लफ्ज है ना वो वापस ले लो। अच्छे अंदर बैठ गए। हम लोग ने क्या किया? मैं इधर की वार्ड नंबर 14 की बात कर रहा हूँ। वार्ड नंबर 14 की बात चली है। हम 14 किया, मैं जो है हम लोग 14 की बात कर रहा हूँ। सिर्फ आप जो हमने किया हम बता रहे, तुम बताओ तुम्हारा काम किया। मुमताज भाई, जो हमने किए ऐसा नहीं, मैं क्या बोल रहा हूँ? हम लोगों ने काम किया। तुम अरे भाई करो, मैं क्या बोल रहा हूँ? मैं क्या बोल रहा हूँ? सुनो, मैं बता रहा हूँ जो बोल रहे हैं रईस शेख जैसा आदमी है, आम आदमी को जो लेटर पेज नहीं दे सकता वो कोई काम नहीं कर सकता। अच्छा, आपका बोलना ये है कि घटिया आदमी कोई नहीं है, उसके लोग घटिया जितने ना उनसे घटिया लोग कोई नहीं है। अगर अभी तक आपने द वॉइस को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी सब्सक्राइब। डॉक्टर लुबनाज एब्सोल्यूट स्किन लेजर एंड हेयर ट्रांसप्लांट क्लिनिक अब भिवंडी में, जहां हर तरह के स्किन ट्रीटमेंट जैसे एक्ने, स्कार, पिगमेंटेशन, डार्क सर्कल, स्ट्रेच मार्क, हेयर ट्रीटमेंट जैसे हेयर ट्रांसप्लांट, बियर्ड, आईब्रो, पीआरपी थेरेपी, साथ ही कॉस्मेटिक सर्जरी जैसे फेस लिफ्ट, नोज रीशेपिंग, लिपोसक्शन, टमी टक सर्जरी अफोर्डेबल और सेफ प्रोसीजर के साथ की जाती है। एक बार जरूर विजिट कीजिए डॉक्टर लुबनाज एब्सोल्यूट स्किन क्लिनिक एट शॉप नंबर 206, सेकेंड फ्लोर, कोनार्क आर्केड, नेक्स्ट टू भिवंडी कॉर्पोरेशन ऑफिस, जकात नका, भिवंडी। हेलो फ्रेंड्स, मैं फिरोज मेमन, द वॉइस न्यूज में आप सभी का स्वागत है। आप लोगों का सबका स्वागत है हमारी एक और नई चुनावी पंचायत में द वॉइस न्यूज के द्वारा। पिछले संडे को हम लोगों ने एक चुनावी पंचायत ली थी 69 नंबर स्कूल के पास में शांति नगर में, और बहुत अच्छा उसका रिस्पांस मिला और इसीलिए लोगों ने बार बार यहाँ पे हमको मैसेज किया, व्हाट्सएप किया, कमेंट किया कि आप एक और चुनावी पंचायत शांति नगर इलाके में लीजिए। तो हम यहाँ पे दोबारा आए हैं शांति नगर इलाके में, क्योंकि यहाँ पे काफी मुद्दे हैं। इस्लाम एरिया होने की वजह से यहाँ पे काफी लोगों की बातें रह जाती है जो कि वो अपने जो जनप्रतिनिधि है उन तक पहुंचा नहीं पाते। तो इसके लिए यहाँ पर आज हम लोग एक बार फिर चुनावी मुद्दा लेकर आए हैं कि किन मुद्दों के ऊपर इस बार चुनाव होना चाहिए। अगर आपको वोट करना है तो क्या देखकर आप वोट करोगे? क्या सामने वाले का चेहरा देखकर करोगे, गांव देखकर करोगे, उसका क्वालिफिकेशन देखकर करोगे? तो ये सारी बातों को आज हम आपके सामने रखेंगे और आपसे भी बातें करेंगे। अगर आपके पास कोई बात है, कोई सुझाव है, कोई सजेशन है तो वो आप हमारे चैनल के माध्यम से रख सकते हैं। तो आप सबका स्वागत है। तो मैं यहाँ पे जितने भी पब्लिक है, थोड़ा सा पब्लिक दिखा दो कहाँ है पब्लिक, तो उन सबका मैं स्वागत करता हूँ एक बार हमारे द वॉइस के चुनावी पंचायत में। एक बात मैं आपको कहूंगा कि अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज उसे सब्सक्राइब कीजिए। तो चुनावी पंचायत में सबसे पहले कौन आएगा बात करने के लिए चुनाव के मुद्दे को लेकर? कौन आएगा? कौन आएगा? बोलो जल्दी से, थोड़ा दिखा मेरे को। है बहुत सारे लोग यहाँ पे जमा है, लेकिन कोई शुरुआत तो किसी को करनी पड़ेगी।
कोई एक जनप्रतिनिधि से मुमताज भाई मैं सोच रहा था बाद में आए तो अच्छा है, क्योंकि कैसा है कि मुमताज भाई थोड़े हमारे तो पब्लिक में से कुछ अगर कोई आता है सबको मौका मिलेगा, सबको मौका मिलेगा। अरे आ गए भाई आ गए हमारे। हाँ यहाँ पे खड़े दीजिए, ऐसा ही ना ऐसा ही। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहसिन शेख है। मोहसिन भाई जी, मोहसिन भाई कहाँ रहते हैं आप? शांति नगर में ही रहता हूँ मैं। ये सामने जो रास्ता दिख रहा है इधर ही रहता हूँ, नंबर 27 में। तो मैं सबसे पहले आपको ये पूछना चाहूंगा कि ये जो आने वाला चुनाव है, ठीक है, तो इस चुनाव का मुद्दा क्या होना चाहिए शांति नगर इलाके से लेकर? अगर चुनाव के मुद्दे की बात करें तो सबसे पहले जो यहाँ पे अगर आप काम देखेंगे वार्ड नंबर 14 में, वो जो काम हुआ है वैसा ही काम हर वार्ड में होना चाहिए, हर कॉर्पोरेटर के थ्रू होना चाहिए जी। और सबसे पहले अगर आप देखेंगे यहाँ पर जो इलेक्शन हो, इलेक्शन ऐसा नहीं हो कि बंदा ये खड़ा है तो इसको वोट दे दो, ये मेरे गांव वाला है या फिर ये मेरे मोहल्ले का है। आप उसी को वोट दो जो काम कर रहा है आपके इलाके में, जिसने काम किया है। तो इलाके में क्या काम हुआ थोड़ा सा बताएंगे? यहाँ पर अगर आप देखेंगे चेंजेस, आपके सामने जो रोड है यहाँ पे पहले पानी हमेशा गटर का पानी ऊपर से बहता था, लेकिन ये जो काम हुआ है ये पहले कॉर्पोरेटर है जो उन्होंने ये काम किया है, पहले जो हुआ, लेकिन काम वैसा नहीं होता था। अब पानी नहीं बहता है? नहीं बहता अभी। अच्छा। यहाँ पे चाबी है जो हमेशा पानी इसके ऊपर से बहता था, वो भी बंद हो गया है। अगर आप दूसरा पूरा और भी वार्ड देखेंगे तो जितना तो काम किसने करा है? नगर सेवक का नाम बताओ कौन? ये काम जो हुआ है नगर सेवक अबू सुफियान शेख के रहते हुए हुआ है। अच्छा, तो उन्होंने ये सारा काम करवाया और क्या क्या काम करवाया उन्होंने? और बहुत सारे, जैसे अगर आप जितने भी मतलब कॉर्पोरेटर का काम होना चाहिए करने के लिए वो काम उन्होंने किया है। अच्छा। और भी ऐसे मुद्दे हैं जो मतलब करना बाकी है और आगे अगर उनको चांस दिया जाए तो शायद और भी बहुत काम होना बाकी है। आप सुफियान भाई की तरफ से बात करने के लिए आए हो? मैं सुफियान भाई की तरफ से नहीं। अच्छा, मैं किसी पार्टी को सपोर्ट करते हो क्या आप? मैं पार्टी को भी नहीं सपोर्ट कर रहा हूँ। हाँ। मैंने पहले ही कहा कि आप उसी को वोट दो जो आपके इलाके में काम कर रहा जी हो। जी। जैसे दिल्ली के लोग बोलते हैं कि हमको जो है स्टेट में जो है केजरीवाल चाहिए और सेंट्रल में हमें मोदी चाहिए। हाँ। वैसे अगर आप बात करें तो हमारे इलाके में जो अगर काम हुआ है तो अगर हम बोलेंगे तो सुफियान में हमको चाहिए और हमको जो है एमएलए इलेक्शन हो तो हमको रईस शेख चाहिए। अच्छा, क्योंकि दोनों की तरफ से काम काफी अच्छा हुआ है। हाँ। और महापौर कौन चाहिए बताओ? महापौर ऐसा हो जो मतलब अपने भिवंडी की समस्या को समझता हो। हाँ। जहाँ पे मतलब काम की जरूरत हो काम करता हो। हमने बहुत से महापौर देखे जो मतलब। अच्छा, अगर आपके दिमाग में महापौर का कोई चेहरा है क्या? मतलब कोई शख्स के हाँ ये भिवंडी का महापौर बनेगा तो भिवंडी को जो है कुछ अच्छा बनेगा, कुछ उद्धार होगा? नहीं, ऐसा तो कोई चेहरा नहीं है मतलब भिवंडी के अंदर जिसको बोल सके। ओके ओके, बहुत बहुत शुक्रिया। इधर आके मेरे से बात करें। हाँ बोले, क्या नाम आपका? मेरा नाम इमरान शेख है। इमरान शेख। इमरान भाई बोलो। मैं संजय नगर में रहता हूँ, यही हाँ, शांति नगर में। हाँ। जिस तरह से कोई अभी भाई बोल रहे थे हाँ, कि हाँ, इनको हाँ। रईस शेख चाहिए। हाँ। जब रईस शेख 15 दिन के लिए यहाँ पे आए थे इलेक्शन लड़ने के लिए, 15 दिन हुआ था उनको, 17 दिन इलेक्शन लड़ने आए थे यहाँ पे। मैं उनके लिए काम किया था। मेरे पास जो हम लोग 50-60 लड़के थे अच्छा। टोटली इस शांति नगर के अंदर, और उनका मैं लीडर हूँ, उन लड़कों का ग्रुप का मेन हूँ मैं उनके लिए गया, काम किया, फ्री में किया। लोगों को पेट्रोल का पैसा भी दिया जाता था, मगर अच्छा। मैं और मेरे ग्रुप के लोग नहीं लेते थे। हाँ। ठीक है, मगर उनके लिए जो काम किया उसके बाद एक आलमगीर नाम का बंदा है और मेरे ग्रुप के लड़के को लेटर पैड चाहिए था आधार कार्ड बनाने के लिए। 1 घंटे तक बैठाया था। कोरोना के थोड़ा सा मतलब लास्ट चल रहा था और मैं मुंह में मास्क लगाया था और 1 घंटे तक मैं बैठा था। मुझे बोलता है कि बैठे रहो, अभी थोड़ा देखेंगे, ऐसा होगा, लेटर पैड नहीं मिलेगा, कुछ प्रूफ नहीं है। और बंदे को आधार कार्ड बनाना था, जिसके पास कोई प्रूफ ही नहीं है उसको खुद प्रूफ बनाना है, अपना आइडेंटिटी कार्ड, आधार कार्ड बनाना है। तो वो कार्ड बनाने के लिए वो एमएलए के ऑफिस में गया, तो एमएलए के आदमी बोलते कि यार ये ऐसा नहीं होगा, मतलब कोई डॉक्यूमेंट तुमको लाना पड़ेगा। जब उसकी फैमिली वाले थोड़ा सा बेवकूफाना हरकत कर दिए, कुछ उसके लिए बनाए नहीं, स्कूल पढ़ाए नहीं, जन्म पत्री नहीं बनाए। तो आप कहना क्या चाहते ये बताओ मेरे को? मैं बता रहा हूँ, स्टोरी बताऊंगा ना। हाँ, तो वही क्या कहना क्या? उसके बाद वो बंदा मुझे 1 घंटा बैठाया और फिर मैं बोला रईस भाई से मुझे मिलना है, रईस भाई अंदर है। तो बोलता तेरे जैसे हम लोग से मिलते नहीं है। अच्छा, ये स्टेटमेंट था। आलमगीर उसका नाम है, बुजुर्ग है, मुझसे बुजुर्ग है, मगर मैं उसकी कोई इज्जत नहीं करता हूँ। वो बोला था तेरे जैसे 500 लड़के मैं 200 रुपए में लाता हूँ इलेक्शन में। मैं बोला मैं खुले फ्री में काम किया था। नहीं, पहले तुमने बोला होगा ना कि मैं फ्री में काम किया था। मैं फ्री में काम क्या किया था, मैं बताया नहीं, मैं अपनी आइडेंटिटी बताया नहीं कि मैं कौन हूँ। बहरहाल रईस भाई मुझे पहचानते थे बाखूबी। अच्छा। फिर उसके बाद वहाँ पे मेरी बहस हो गई। उनका वो तो खाली इलेक्शन तक पहचानते होंगे ना? हाँ, इलेक्शन के बाद नहीं पहचानते। अच्छा। उसके बाद उनका एक बॉडी गार्ड आया, पुलिस वाला, यहाँ पे गल लपेट रहता, थोड़ा बॉडी बिल्डर है, अक्सर करके रईस भाई के साथ में रहता है। वो आया, बोला मैं सीधे हाथ में खाना लगा, अगर खाना नहीं लगा तो तुझे चमाट मारता।
तो मैं बोला उल्टे हाथ में लगा, नहीं कुछ नहीं लगा, उसमें भी मार दे मेरे को। तो धमकी उमकी दिए। फिर उनके पीए को जुबेर को फोन किया मैं, जुबेर भाई सलाम अलैकुम। मैं बोला ऐसी ऐसी बात है तो क्या करना। बोलता तू कौन सा शांति नगर का दादा है? ये उनकी दादागिरी। आप अपनी बात क्या रखना चाहते हो वो बताइए। मैं बता रहा हूँ जो बोल रहे हैं रईस तक जैसा आदमी, एक आम आदमी को जो लेटर पेट नहीं दे सकता वो कोई काम नहीं कर सकता। अच्छा, आपका बोलना ये है कि घटिया आदमी कोई नहीं है, उसके लोग घटिया जितने हैं ना उनसे घटिया लोग कोई नहीं है। हम गरीब लोग को सिर्फ यूज करते हैं, जो फ्री में मेहनत से ईमानदारी से काम करते हैं। तो किसको वोट देना चाहिए फिर ये बताओ। आपने रईस शेख को क्या देख के आपने उसका काम नहीं किया था ये बताओ। सच्चाई यही है कि हिंदू मुस्लिम का जो मुद्दा आजकल मार्केट में फैलाया जाता है और लोगों को गुमराह किया जाता है कि हमारा मुसलमान भाई है, उसका सबूत भी है मेरे पास उनका पंपलेट छपा हुआ रखा हुआ है मेरे घर पे, लिखा है अभी नहीं तो कभी नहीं। इसका मतलब क्या है कि वो एक मुसलमान बंदा खड़े हुआ है और गैर मुस्लिम दो खड़े हुए, संतोष शेट्टी भी खड़े हुए थे, उसमें रुपेश मात्रे भी खड़े थे। रुपेश मात्रे का लेटर पेड हम लोग बहुत बार लेने जा चुके हैं कई चीजों के लिए, जब उनके गाँव में भी आधार कार्ड बना है तो वो लोग कॉफी भी पिलाते हैं प्लस हमको इज्जत भी देते हैं। आपने रईस शेख का काम क्या देख के किया था ये बताओ। काम यही देख के किया था कि समाजवादी पार्टी एक बार मेरी नजर में जब मैं छोटा था तो अबू आसिम आजमी साहब जीते थे, मगर क्या है वो ग्वांडी चुन लिए थे, भिवंडी नहीं चुन पाए थे। तो हमको ऐसा था सुसैना 2 बार जीती, ऐसा लगा था कि हम लोग ये मुस्लिम इलाके को वो एकदम कमतर समझते हैं। मुसलमान समझ के आपने काम किया था? मुसलमान समझ के नहीं। जैसे एक हिंदू नेता थे वो रुपेश मात्रे साहब, और क्या बोलते हैं शांति नगर के जो मुस्लिम इलाके हैं उनमें हाँ मैं वही बोल रहा हूँ। हाँ वो हिसाब से हमने मैं बता देता हूँ ना इनको, मैं बता दे रहा हूँ सुनिए कैसे वो दबाव में डाल। नहीं क्या दबाव डालेंगे भाई। मुमताज भाई प्रसिद्ध ताहिर साहब बोलते हैं मैं नगर निगम बना था, MLA बना था, तो तुम भी क्या उखाड़ के दे देते हमको। अगर तुम बहुत बड़ी बात किए थे, मेरे वार्ड में आए थे भाई बोले थे हो मैं नगर निगम बना, मैं ये बना, मैं वो बना, ऐसा बना वैसा बना। मगर बताओ ना हमारे शांति नगर के लोगों को ने क्या किया? आज तक सरकारी स्कूल वैसी है। अभी बोलेंगे रईस भाई काम करा रहे, ये करा रहे, वो करा रहे, ठीक है बहुत अच्छा कर रहे हैं, मगर जरा अपने लोगों को भी अच्छा कर लो। कैमरे में देख के बोलना भाई अपने लोगों को भी अच्छा कर लो, गरीब लोग से बदतमीजी से बात ना किया वरना उनकी औकात चप्पलों से दिखाएंगे किसी दिन। इतने बोले देखो इसीलिए हमने चुनावी पंचायत रखी है यहाँ पे कि लोग अपनी बात रख सके, और इन्होंने जिस तरह से अपनी बात रखी है वाकई में। बोलो क्या बोलना चाहेंगे आप? तो ये बोलना है कि रईस शेख की जो बात बोले भाई ने सही बोली। अच्छा तो हम लोग भी गाजी में पहाड़ी पे रहते हैं, वहाँ पर संडास के लिए कितनी बार हम लोग बता दूं कि ये जो प्रोग्राम लगा है ना ये रईस शेख की बुराई करने के लिए नहीं लगा है। ये प्रोग्राम वो जो सच्चाई होता है वो बता रहे हैं। ठीक है आप लोग अपने मुद्दे अपने पास में रखें, है ना, अपने सामने रखें। ये हम लोग उन्होंने बोला ठीक है, एक बार उनकी तकलीफ थी वो बात हो गई। अब मेरा ये बोलना है, मेरी रईस शेख से कोई खास दोस्ती या दुश्मनी नहीं है, मैं बोल रहा हूँ कि हम लोग ने जो प्रोग्राम रखा है वो टाइम नहीं खराब होना चाहिए। तो हमको मुद्दा क्या है वो बताओ आप, है ना, कि यहाँ पे क्या मुद्दे हैं, किन मुद्दों पे चुनाव लड़ेगा। एक व्यक्तिगत के ऊपर अपना टाइम निकाल देना वो यहाँ मसला नहीं। इतनी जो भीड़ इकट्ठा हुई है कि नहीं, तो हम लोग बात करेंगे तो मुद्दों पे करेंगे। बताइए मेरे हम लोग के वार्ड की बात करेंगे तो मुमताज भाई है, हाँ साजिद नगर से हुआ है। हाँ। हम लोग ऐसा ये लोग है यहाँ पर काम कर रहे, तो ये मुमताज भाई जो हमारा कभी भी कोई भी मीटर रहता है तो बंदा हल करके देता है। हाँ। जो कि मुमताज भाई ने हमको कोई पगार देता है या कोई रिश्तेदारी है जी, जो बंदा हमारे वार्ड के लिए काम करते हैं हम लोग उसके लिए काम करते हैं। अच्छा हाँ। तो आपका क्या मैं ये पूछ रहा हूँ कि कोई इश्यूज क्या है, क्योंकि मुमताज है अभी करंट नगर सेवक नहीं है, हाँ। तो भावी नगर सेवक है, वो अभी लड़ेंगे चुनाव, ठीक है। हाँ। तो अभी जो करंट नगर सेवक है तो उन्होंने क्या ऐसा काम नहीं किया जो मुमताज भाई कर देंगे? मुमताज भाई जो कर देंगे वो बहुत कभी नगर से यहाँ जो कर ले। अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम जी, बोलिए। मैं वही मैं बोल रहा हूँ। सबसे पहले कि आपका नाम बताइए। भैया शाहिद भाई यहाँ पे शांति नगर में रहते हो आप? तो शांति नगर में आने वाले चुनाव में क्या मुद्दे रहेंगे जिसके ऊपर जो है आप वोट करोगे? पहले बताइए आप किसी पार्टी को सपोर्ट करते हैं क्या? नहीं, सपोर्ट नहीं करता। किसी पार्टी को सपोर्ट नहीं करते। तो बताइए कि आने वाले चुनाव में आप किन मुद्दों को देखकर जो है वोट करोगे? सबसे पहली बात तो जो यहाँ पे लोग हैं उन्होंने नहीं देखना चाहिए कि ये मेरे गांव वाला है, ये मेरा पड़ोसी है। जो हिसाब से यहाँ पर विकास हुआ है, वार्ड नंबर 14 की मैं बात कर रहा हूँ, वार्ड नंबर 14 में मैं रहता हूँ, तो वार्ड नंबर 14 की बात करूँगा मैं। नहीं बिल्कुल, ये तो हम लोगों का सेटअप भी शायद वार्ड नंबर 14 और 12 में ही है ना? वार्ड नंबर 14 और 12 है ना? ये 14 है, मार्केट के उधर 12 है। 12 ठीक, वो देख के मतलब ये वार्ड नंबर जो 14 है, यहाँ की जो हालात थे, यहाँ ये जो रास्ता देख रहे हो आप, ये रास्ते पर पूरा पानी भरा रहता था।
और ये टीपू सुल्तान रोड जो है इसके ऊपर भी पुनः भारी पानी अब जो है काम हो गया है, तो काम तकरीबन काम हो चुका है। काम क्या बचा है बताइए। काम अभी बचा है, एक हॉल का बचा है, हॉल के लिए भी जो है जद्दोजहद चालू है। हाँ, और बहुत सारे काम हुए, पानी यहाँ पे 24 घंटे ये आ रहा काम है। किसने करवाया है? ये नगर सेवक सुफियान शेख ने करवाया है। तो सुफियान भाई ने एजुकेशन से रिलेटेड क्या किया है बताइए। एजुकेशन के रिलेटेड जो है इन्होंने अभी जो है यहाँ पे जो है अपने रहमतपुर में है जगह है, वहाँ पे जो है क्या किया? स्कूल चालू करना है इनको, गर्ल्स हाई अभी तक किया नहीं है 5 सालों मतलब में? प्रोसेस चालू है। नहीं, क्योंकि अभी 5 साल में पूरे काम नहीं हो सकते ना। 10 साल का आगा हुआ है, 5 साल में कैसे होगा पूरा? अच्छा, 20 साल का आगा हुआ है तो 5 साल में कैसे साफ होगा? तो इसको अच्छा। टाइम लगेगा ना जी। तो मतलब एजुकेशन से रिलेटेड अब तक के कुछ काम शुरू नहीं हुआ? काम 5 शुरू सालों में? हो चुका है ना। क्या क्या क्या? उसमें मतलब ये जगह जो है यहाँ पे, वहाँ पे स्कूल चालू करना है रहमतपुर में? हाँ। अच्छा, और यहाँ पे हॉल का है। और हेल्थ केयर को लेके कुछ काम किया है? हेल्थ केयर को अपने शांति नगर मक्का मस्जिद है, हाँ, वहाँ पे जो है शौचालय जो है, नीचे शौचालय रहेगा हम्म। और ऊपर जो है वहाँ पे जिम जो है पास हो चुका है। अच्छा। इंशाल्लाह थोड़े ही दिनों में वो काम चालू हो जाएगा। नहीं, मैं हेल्थ केयर की बात कर रहा हूँ। हेल्थ केयर मतलब जैसे कि मेडिसिन दवाइयों को लेके, जैसे कि प्राइमरी हेल्थ सेंटर मेडिकल कैंप लगाते रहते हैं। यहाँ पे कुछ ऐसा उन्होंने जो है रेगुलर ये किया है? मेडिकल कैंप लगाते रहते हैं, किसी को हॉस्पिटल की जरूरत पड़ती है तो हॉस्पिटल भी साथ में नहीं, यहाँ जाते पे हैं। एक हेल्थ सेंटर है स्कूल के सामने। हाँ, यहाँ पे है ना, यहाँ पे हेल्थ सेंटर है, तो हाँ। उससे रिलेटेड कुछ वहाँ पे उन्होंने किया है? वहाँ पे कुछ प्रॉब्लम अगर आता है तो वो साथ में जाते हैं, उनका वहाँ काम पे करके देते लोग। वहाँ पे जो है रेगुलर चल रहा है? हाँ, health जाते हैं center वहाँ पे। अगर कुछ प्रॉब्लम किसी को नहीं, आया, क्योंकि मैंने खुद विजिट किया था वहाँ पे, तो वहाँ पे तो डॉक्टर्स ही नहीं बैठते टाइम पे। मतलब वहाँ पे ये अगर मेरा खुद का सर्वे वहाँ पे अगर हमारे पास लोग आए, अभी तो उनको तो मालूम नहीं पड़ता क्या प्रॉब्लम है। लोग अगर हमारे पास में आए, भाई ये प्रॉब्लम है, तो वहाँ जाके वो प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। नहीं, मेरा हॉस्पिटल जाते हैं। मेरा पूछने का मकसद ये है ना कि जब एक नगर सेवक अगर काम कर रहा है तो उसको हर क्षेत्र में करना चाहिए, हर डिपार्टमेंट में काम करना चाहिए। सिर्फ ऐसा नहीं कि गटर और रास्ता बना दिया तो जो है वार्ड चमक गया, क्योंकि खाली वार्ड गटर और रास्ते से नहीं होता है। जो लोग रह रहे हैं उनको भी बाकी की सुविधा भी मिलनी चाहिए। जैसे कि अभी उसने बताया कि स्कूल को लेके जो है काफी दिक्कत है। यहाँ से हम लोगों को जाना पड़ता है चौहान कॉलोनी में, जहाँ पे उनको पैसा खर्चा करना पड़ता है। यहाँ पे इन्होंने बताया स्ट्रक्चर खर्चा करना। और आईजीएम हॉस्पिटल की हालत जो है, अभी मैं ना बोलूँ तो ही अच्छा है, क्योंकि अगर उसको एक आईजीएम का अगर हम लोग ने बटन दबा दिया ना तो ये पूरी चुनावी पंचायत 1.5-2 घंटा उसी में खत्म हो जाएगा, है ना। तो हेल्थ सिस्टम को लेके भी जो है नगर सेवकों को उसमें काम करना चाहिए, क्योंकि शहर के अंदर 17-18 हेल्थ सेंटर है, तो वो सही से काम करे, ये नगर सेवक की जिम्मेदारी होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? जी जी जी। तो मैं वही चाह रहा था कि सुफियान भाई ने उस क्षेत्र में कुछ काम किया। मतलब ये जो हॉस्पिटल यहाँ खुला है जी, यहाँ भी जो प्रॉब्लम आती है जी, तो नगर सेवक सुफियान शेख जाते हैं बाकायदा। और आईजीएम में भी अगर कुछ जरूरत पड़ी तो आईजीएम में भी जाते हैं। एम्बुलेंस केयर किसी को जरूरत पड़ी तो एम्बुलेंस भी देते हैं। और क्या कर सकते हैं? ठीक। और क्या आज कुछ करना है क्या? नहीं, मैं बताइए ना क्या करना है। लोगों को क्या चाहिए? लोगों को राशन नहीं चाहिए। हाँ। पब्लिक को। हाँ, बोलो। एक मिनट बात होने दो पहले। तुमने बात नहीं करना अभी। तुमने बात की है ना? सुनो, नहीं भाई नहीं, तुम्हारा टाइम था, हमने बोले कुछ। मेरी बात सुनो। मैं जब बात कर रहा हूँ उसके बाद में टाइम दो। वो कुछ बोल रहे, पॉइंट निकाल रहे, मैं क्या बोल रहा हूँ? बोल। हॉस्पिटल में एम्बुलेंस रहना इम्पोर्टेंट नहीं है भाई लोग, उसमें डॉक्टर और इलाज होना बहुत इम्पोर्टेंट है। किसमें हॉस्पिटलों में, मैं आपकी बात नहीं कर रहा है, किसी नगर सेवक तो हो रहे हैं ना, बात नहीं कर रहा हो रहे हैं, इलाज तो हो रहे हैं। इलाज हो रहा है तो रात में 12 बजे के बाद डिलीवरी करा के। क्या हम डॉक्टर थोड़ी है भाई? इलाज रात में 12 बजे के बाद ओ भाई जी, हम डॉक्टर थोड़ी इलाज करेंगे। सोशल वर्कर को नगर सेवक को क्या बता हो गए ना? तो नगर सेवक आप का हमारे काम है ये कि पब्लिक को उसका हक दिलाना। आप हमारे मैं पास दिलाऊंगा भाई मेरे, दिलाऊंगा। आप हमारे पास आओगे, हम अगर नहीं आपके साथ आए तो आप बोलो। आप भाई सुनो, हम आधी रात को सुनिए। अच्छा अब मैं बोलूंगा, मैं भी कुछ भाई जी, बोलना भाई चाहता जी, हूं। सोशल वर्कर एक मिनट सुनिए। एक वो शेरों भाई इनकी बात। हाँ बोलिए। कोरोना जब आया था, सुनो, कोरोना जब आया था, अच्छे 30 मार्का जो है घर में जाके बैठ गए थे। हम लोगों ने यहाँ पे 1 महीना जो है लोगों को खाना तकसीम किया। फिर उसके बाद में शांति नगर मक्का मस्जिद में हमने ऑक्सीजन सेंटर खोला। उसमें सिर्फ 4 से 5 लोग थे और नगर सेवक सुफियान शेख को भी कोरोना हो गया था। क्यों हुआ था? कि लोगों के बीच में थे, इसके लिए कोरोना। हमारे से ज्यादा हेल्थ में कोई काम नहीं किया फिरोज भाई। हम लोग जो काम किए वो काम जो है अभी तक किसी ने नहीं किया। एक मिनट साहिद भाई, अपना जो लफ्ज है ना वो वापस ले लो। अच्छे अंदर बैठ गए। हम लोग ने क्या किया? मैं इधर की वार्ड नंबर 14 की बात कर रहा हूँ। वार्ड नंबर 14 की बात चली है।
हम लोगों ने क्या किया बताओ? मैं जो है हम लोग दे दे। 14 की बात कर रहा नहीं, हूँ नहीं, सिर्फ आप अपनी जो हमने किया हम बता रहे, तुम जो बताओ लोगों ने तुम्हारा काम किया। नहीं, नहीं, मुमताज भाई ऐसा जो नहीं। हमने किए ऐसा नहीं, मैं क्या बोल रहा हम हूँ? लोगों ने काम किया, तुम अरे अपनी भाई बात करो। मैं क्या बोल रहा हूँ, अंदर बैठ के मैं क्या बोल रहा हूँ, सुनो बैठे। वो मुमताज भाई मैंने जो बात अपनी रखा नहीं। आप अपनी बात आगे रखो ना। ऐसा नहीं, अच्छे अच्छे लोग का मतलब मैं क्या बोल रहा हूँ, आप अपनी बात रखो। मैंने यहाँ अपनी बात रखा हूँ। एक मिनट मैंने यहाँ पे नहीं, यहाँ पे मुमताज भाई की बात से मैं थोड़ा सहमत हूँ कि आपने बोला कि अच्छे अच्छे घर पे बैठ गए थे, हाँ। तो वहाँ पे फिर वार्ड और सीमाएं वगैरह नहीं देखी जा रही थी। कोरोना खाली 14 नंबर वार्ड में नहीं आया था, है ना? कोरोना खाली 14 नंबर वार्ड में नहीं आया था। तो इसके नहीं, हाँ। और हाँ, तो मैं वही बोल रहा था, इसके लिए ना आपने जो बोला है ना, तो वो बात को कहीं ना कहीं मैं भी सहमत नहीं हूँ। समीर भाई आप बताओ, आप किन मुद्दों पे चुनाव लड़ने वाले हैं और कौन सी पार्टी से? मैं राष्ट्रवादी कांग्रेस भिवंडी शहर महासचिव जी, और मैं इंशाल्लाह चुनाव भी राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी से लड़ूंगा। आपने अभी जो ये सवाल पूछा कि किस मुद्दे पे चुनाव होना चाहिए जी, तो गटर और संडास वगैरह का जो मुद्दा तो आम मुद्दा है ही है, रहता ही है हमेशा। लेकिन वार्ड के अंदर जो है और भी कई किस्म के मुद्दे रहते हैं, हाँ, जैसे घरेलू पंचायत रहती है, कुछ लड़कियों के मसले मसाइल रहते हैं, ससुराल के रहते हैं और आदमी को उसके रहते हैं, या कोई मौत मट्टी का मामला रहता है जी, दवाखाने का मसला रहता है, उसके बाद में जो है पुलिस स्टेशन का मसला रहता है। तो मेरा ऐसा बोलना है कि जो लोग भी चुनाव जीतते हैं वो लोगों को गटर रास्ते से हट के भी इन मुद्दों के ऊपर काम करना चाहिए। वही तो बोला अभी क्योंकि ये भी जरूरी मुद्दा है। लेकिन मैं देख रहा हूँ कि लगभग 10 साल से हमारे वार्ड में नादिया इरशाद, उसका सहायक नगर सेवक जो जावेद, वो लोग हैं। लेकिन आज तक यहाँ पे और भी वार्ड के मेरे लोग खड़े होंगे, उनसे भी आप पूछ सकते हो जी, कभी झांक कर देखते नहीं, कभी झांक मतलब आते नहीं, ना किसी के मिजाज कुर्सी करते, ना किसी के काम आते। तो मेरा ऐसा बोलना यहाँ की आवाम से है, यहाँ के लोगों से है कि आइंदा जो है ऐसे नपुंसक और नाकारा जो लोग हैं उनको देखकर और ऐसे लोगों को वोट ना दे बोल के इनका बहिष्कार करे और इनके सामने जो अच्छे कैंडिडेट है, मैं ये नहीं बोलता कि मैं चुनाव लड़ने वाला हूँ या मैं लड़ूंगा तो मुझको जीता कर लाओ, मुझसे भी बेहतर जो आदमी रहेगा आप लोग उसको जीता कर लाओ। लेकिन ऐसे हर वार्ड में जो नपुंसक नाकारा लोग है उनको मत बोलो। आप है ना जरा शब्दों की मर्यादा रखो। ये जो नपुंसक और नाकारा वगैरह जो है ना, आप ये लफ्ज मत इस्तेमाल करो, है ना? जो काम नहीं करते आप ये बोलो सीधा सीधा से। नपुंसक नाकारा ही बोलते हैं मेरे। नहीं, आपकी भाषा में बोलते हैं, अरबी भाषा में बात करूंगा। लेकिन रईस शेख के बारे में जो बोल रहे थे वो निहायत गलत बोल रहे थे। मैं बोलता हूँ कि इसके बाद जिंदगी में कभी यहाँ रईस शेख नहीं चाहिए। उसकी वजह ये है कि आप खुद देखो, इस रोड की हालत देखो। जब इनका दिल बोलता है, बता रहा हूँ ना, जब दिल बोलता है इनका, इलेक्शन जैसे ही बिगुल बजने लगता है रोड की खुदवाई चालू हो जाती है। गैबी नगर में खोद देते हैं, पिरानी पाड़े में खोद देते हैं, जैसे इलेक्शन ठंडा होता है रोड की खुदवाई बंद हो जाती है। इसके पहले भी आप लोग ने देखा होगा ना, रोड खोदे थे कि नहीं खोदे थे, लेकिन रोड बना के नहीं। तो ये काम नहीं करते हैं रईस, ये खिलवाड़ करते हैं। ये जब इलेक्शन में जीत के आए तो इनका मुद्दा क्या था? इनका मुद्दा था शहर का विकास, टोरेंट का मुद्दा। उसमें से कौन से एक मुद्दे पे खरा उतरे आप बताइए मेरे को जी। टोरेंट का मसला ऐसा है कि जब से जीत के आए पलांटी लोगों के ऊपर जो दंड ज्यादा लगने लगा है। और उसके अंदर भी ये सही बात है, उसके अंदर भी सुनिए उसके अंदर भी हमारी जो राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष जनाब शोएब गुट्टू साहब, अगर वो 30,000 कभी रईस से काम करवाए, टोरेंट से बिल कम करवाए 40 में, और हमारे गुट्टू साहब भी पूरी भिवंडी में बढ़ चढ़ के काम करते हैं जी, एक कार्य सम्राट अध्यक्ष थे वो, और उन्होंने अगर 30,000 रुपये करा दिया तो रईस शेख ये नहीं समझते कि ये पब्लिक का काम हो रहा है, चाहे गुट्टू साहब कराए चाहे रईस कराए। रईस शेख टोरेंट वाले लोग को धमकी देते कि आमदार गुट्टू है कि मैं हूँ। अच्छा, ये बात हुई थी क्यों किया समीर भाई? ये बात हुई थी इस तरह से? हाँ, इस तरह से होती है। टोरेंट में हमको जवाब मिलता है लोगों को कि यार भाई वो आमदार जो हमारे पर प्रेशर डालता है। तो बोलने का मेरा मतलब ये कि आज 4था साल चालू है, 4 साल का अरसा रोज साहब चालू है। आईजीएम हॉस्पिटल के अंदर क्या सुविधा इसने आज तक दिया? मैं अभी आ रहा हूँ आईजीएम हॉस्पिटल से, मेरे वार्ड में का इंतकाल हुआ, मैं बॉडी लाने के लिए गया था फिरोज भाई, तो मैं वहाँ पर लगभग 2-2.5-3 घंटे से खड़ा हूँ कि एक पेशेंट आया, एक पेशेंट उसको रिक्शे में लेके आए, नॉन मुस्लिम पेशेंट था। तो यकीन नहीं मानेगा भाई, मेरा खून खौल गया। लेकिन अभी क्या बोलूं, वहां पे व्हील चेयर पे उसके घर वाले बैठा के ले आ रहे,
रईस शेख ने एक वार्ड बॉय का इंतजाम नहीं किया, लानत है ऐसे एमएलए के ऊपर। अब आप बोलोगे कि ये सब इस्तेमाल कर रहा है, ये दिल जलता है जब गरीब आदमी परेशान रहता है, गरीब आदमी की परेशानी देखते हैं तो हम लोग का जो है ना दिल जलता है भाई, कि कैसे लोगों ने मुस्लिम वार्ड पे एमएलए बना के लाया, ऐसे नागर आदमी को लाया कि यार वो 4-4 साल आज चालू है और इनके जो प्रवक्ता है, इनके जो सभावादी के लोग हैं, वो खड़े रहकर बड़ी बेशर्मी से बोलते हैं कि अभी स्टाफ नहीं है। अरे अभी स्टाफ नहीं है तो 4 साल का आप लोग क्या कर रहे हो, कब स्टाफ होगा? आज हमारी भिवंडी शहर के लोग गरीब है, वो डिलीवरी प्राइवेट में नहीं करवा सकते। मैं 50 बार फिरोज साहब गया हूँ आईजीएम हॉस्पिटल, मुझको जवाब दिया गया कि भाई यहाँ पर इनकी डिलीवरी नहीं होगी, सीजर करना पड़ेगा, आप इनको थाना लेके जाओ। तो ये बताओ मेरे को आप कि एक आमदार होने के बाद यहाँ पर सीजर की फैसिलिटी नहीं है। यहाँ पे अगर सफेद खून किसी का कम हो जाता है, सफेद खून अगर किसी का कम होता है, साइज साहब सुना भी, तो उसको भी बोलते बम्बई ले जाओ, हमारे पास आईसीयू नहीं है। नहीं, मैं क्या बोल रहा हूँ समीर भाई, हम लोग अभी वापिस दोबारा मुद्दे पे आते हैं क्योंकि ना वक्त काफी हो चला है और भी लोगों को हमको जो है मौका देना है। तो मैं एक आखिरी सवाल आपसे पूछूंगा कि पैसे लेके जो वोट देते हैं, इसके बारे में आपका क्या कहना? पैसे लेके जो लोग वोट देते हैं वो घटिया किस्म के लोग हैं जी, उनको अकल नहीं है। उनको ये सोच रखनी चाहिए कि आज हम लोग 500 रुपया 1000 रुपये लेके जो वोट दे रहे हैं और नगर सेवक लोग का हम लोग जो ढाबा वगैरह खा रहे हैं, हमारे जमीर को, हमारे ईमान को बेच रहे हैं, तो यही नगर सेवक लोग चील और कुत्ते की तरह हमारी वोटिंग नोचते हैं, तो विजिलेंस की रेट तक गिराते हैं और वो अपना पैसा वसूल करते हैं घर पट्टी के नाम पे, नल पट्टी के नाम पे, नल के टाप के नाम पे। ये बेवकूफ लोग को समझ में नहीं आता है कि आप लोग क्या करते हैं। ऐसे नपुंसक लोग को जिता कर लाते हैं जो वार्ड में 10 साल रहने के बाद कभी झाँक कर पूछते नहीं आपा कैसी है, खाला कैसी है, भाई बच्चा कैसा है, आपका बच्चा एकदम वो कैसा है अभी। और स्कूल का है वो चालू है और पतरा अपना गरीबी दरगाह पे पतरा सेट डाले थे, ये भी बुनियादी काम है भाई। तो ये जो गरीबी पे जो पतरा डाले थे तो मतलब सरदार भाई बोले कि अभी ये है और रईस शेख ने बोला कि हमने करवाया है। हमने जो आगे पूरा पतरा डाल के लिए हमारा पार्टियां भी लगा हुआ है उधर पे। अच्छा, मतलब सरदार उधर क्या काम किया हमको नहीं मालूम। अच्छा, आज तक दिखा नहीं उनका काम, क्या काम किए थे। पहली चीज ये समझे आप, यहाँ पे गटर का पानी बंद होने के बाद में बिलाल मस्जिद में बड़ी बड़ी शादी होने लगी है, तो उससे मस्जिद की आवक भी बढ़ गई है। और जो बिलाल मस्जिद के सामने कचरा था अल्हम्दुलिल्लाह, वो कचरा भी पूरा अपन ने वहाँ से पूरा कचरा हटा दिए। अभी वो कचरा रह गया अपन ने साइड में उधर। जो अगर आने वाले चुनाव में जब वोट मांगोगे लोगों से सुफियान भाई के लिए, तो किन बातों पे मांगोगे? किन बातों में मांगूंगा उनके लिए मैं दिन रात एक कर दिया भाई। पानी का कुछ मसला रहता है, अपन पानी के लिए रात में, पहले ऐसा टाइम था क्या भाई रात में पानी नहीं आता था, उसके लिए नींद में से उठा के लोग अपने को फोन करके बुलाते थे, अल्हम्दुलिल्लाह अपन आते थे तो उनका पानी का सिस्टम करके देते थे। अब ऐसा हो गया पानी का भाई टाइमिंग पे बिना मोटर के 3रे माले पे पानी चढ़ता है। अच्छा, बिना मोटर के आप आगे कभी विजिट कर लो, आप आगे कभी चेक कर लो अल्हम्दुलिल्लाह। और यहाँ पे किसी को भी पूछ लो जो ये पट्टे में रहता है, यहाँ पे किसी को भी पूछ लो, बिना मोटर के 3रे माले पे पानी चढ़ता है। उसकी वजह क्या, हमारे नगर सेवक है ना, पानी की लाइन एक साइड में नवी डाले, एक साइड में जूनी लाइन है, इधर वाले को इधर कर दिए, इधर वाले को इधर कर दिए, रोड खोदने का मसला खलास हो गया वहाँ। अच्छा, बराबर। और दूसरी ये चीज क्या भाई, ये रोड इधर का तुम देख रहे हो, ये तो अभी से ना बना है। ये भाजी मार्केट का रोड देख लो, गौर कंपाउंड का रोड देख लो, ये अभी तक वैसे का वैसे ही है। इसकी वजह क्या है, हम लोग खुद खड़े रह के जगह पे बनवाए, हम लोग एक एक गाड़ी का माल चेक करें। अच्छा, एक एक गाड़ी का माल चेक करें, जो गाड़ी का माल हमको लगता था थोड़ा खराब है, हम लोग गाड़ी वो भिजा देते थे वापस। हम खड़े रह के बनवाए रोड, तभी आज तक रोड टिका हुआ है। बया नहीं पानी से, पानी से बया नहीं, खड़े रह के मेहनत की है धूप में। एक आखिरी सवाल मैं पूछूंगा कि अभी सुफियान में तो है नहीं, तो अभी तुम उनके क्या उनके पीछे मतलब उनके तरफ से बोल रहे हो कि सुफियान भाई इस बार क्या कांग्रेस से लड़ेंगे या कोई और पार्टी का मोड है उनका? भाई हमको आदमी से मतलब है। अच्छा, हमको आदमी से मतलब है। मेरा वोट बिलाल नगर में था, हमको आदमी से मतलब है, काम का बंदा है, हम उसको वोट पार्टी से मतलब नहीं। पार्टी से क्या लेना देना हमको, हम हमारा काम का बंदा है। पैनल तो बनाना पड़ेगा ना, भी बनेगा पैनल भी भाई, जब पार्टी से लड़ेंगे, कोई भी पार्टी से लड़ेंगे। बाकी अभी तो फिलहाल कांग्रेस से है ना जी, कांग्रेस से अल्हम्दुलिल्लाह है ना अभी। और हमारे को नगर सेवक से मतलब है, हमको सुफियान भाई से मतलब है, जो उनके पैनल वाले उनसे मतलब है। हमको पार्टी से क्या लेना देना है? सही बात, सही हम बात। तो पार्टी वाले के पास नहीं जाएंगे कि सुफियान भाई हमको लेटर पैड चाहिए, तो सुफियान भाई है ना, सुफियान भाई है, हमको सुफियान भाई है हमारे साथ। जी जी जी, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत जल्दी वरीज का काम भी चालू हो जाएगा भाई, हो जाएगा। और दूसरी ये चीज क्या भाई,
ये वार्ड नंबर 12 का भी वाल हमारे इधर है, वार्ड नंबर 11 का भी वाल हमारे इधर है। किसका पानी बंद कर सकते तुम? किसका पानी बंद है? अगर किसी का पानी बंद होता है, किसी का पानी अगर बंद होता है तो हम कंप्लेंट देके बुलाते हैं। अगर उन लोग कभी संडे है या कोई छुट्टी है तो मैं खुद मेरे हाथ से वाल चालू करता हूँ या हाथ से बना के देता हूँ, किसी को पानी की तकलीफ नहीं आने देता हूँ। और इंशाल्लाह हम लोग जब तक रहेंगे तो इंशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह किसी को तकलीफ नहीं आएगी, कोई भी चीज की, अल्हम्दुलिल्लाह। ये फिर बोलता हूँ, समझे। और ये हमने 11 नंबर वार्ड भी संभाला है, 12 नंबर वार्ड भी संभाला है। मोहम्मद की बात से ये लग रहा है कि सुफियान में 2 वार्ड से लड़ने वाले हैं। 2 वार्ड से नहीं लड़ने वाले, सुन लो, 11 नंबर वार्ड से भी लोग आए, सुफियान भाई यहाँ से लड़ो, मैं वही हूँ ना। 11 नंबर वार्ड से भी आए, सुफियान भाई यहाँ से लड़ो। 12 नंबर वार्ड से भी लोग आए कि सुफियान भाई यहाँ से लड़ो। क्यों? काम के बेस पे, काम के बेस पे। अगर शांति नगर में कोई नगर सेवक काम किया है तो सुफियान भाई है। जी, सुफियान भाई है, वो नगर सेवक काम किया। और सुफियान भाई साल के 12 महीने तुमको ऑफिस में मिलेंगे, जब चाहो जब लेटर पेड ले लो, जब चाहो जब बात कर लो कोई भी मुद्दे पे जाके। यहाँ पे नगर सेवक को आज कई 5 साल के बाद आज यहाँ नगर सेवक को दे रहे हो, जिनका नाम मतलब सरदार है। यहाँ 5 साल का था, शादी किया रहती बिलाल ग्राउंड में आते शादी में, समझे। आज देख रहे हो 5 साल के बाद। हेलो, ये अभी जरा मोहम्मद भाई जरा हिसाब में बात करो। पहली बात ये ना, पर्सनल अटैक करो मत। तुमने पर्सनल अटैक नहीं कर रहा हूँ, 2000 से अटैक नहीं कर रहा हूँ। तुम कौन होते बोलने वाले बड़े? 2007 में मैं जीता कब्रिस्तान का ब्लॉक मैंने लगाया, दीवार मैंने बनाया, लाइट मैंने लगाया, वजू खाना मैंने लाइट दुनिया भर का लाइट लगा दिया, लाइट अमजदिया में करोड़ों का काम किया। उधर कोई होर्डिंग बैनर मैंने नहीं लगाया। तुम क्या? कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। 3 बार से तुम कह रहा हूँ क्या? दूसरी बात तुम क्या बताऊंगा? चल ठीक अरे सवाल किया तो जवाब दे रहे थे, बोलने दो ना, उसको बोलेगा ना, बोलने दो ना, बोलने दो ना उसको। सही बोल रहे हैं, सही बात सही और गलत की नहीं है। मैंने पहले ही बोला था कि किसी के ऊपर पर्सनल अटैक मत करो ना आप। अगर वो नाम लेके बात कर रहा है, बात करो तो मतलब ही नहीं है, उनके बात कर रहा सही है, फिर हाँ उनके बात कर रहा वो सही है, डर के बात करे मतलब थोड़ी ना। लाओ ना, तुम इधर आओ, उनको दिखा दे। आ जाओ, तुम बात करो, आओ बात होगी, बंद होगा। आओ, इधर आओ। अमित भाई क्या कहेंगे आप इस चुनाव के अंदर, जो चुनाव आने वाला है, तो किन मुद्दों पे जो चुनाव होना चाहिए? चुनाव के बारे में तो मेरे को ज्यादा ये नहीं है जी, लेकिन ये जो अभी लोगों की मैंने बात सुना, हाँ अभी मुमताज भाई ने बताया कि टाइल्स लगी है हॉस्पिटल में, हाँ उससे अच्छी टाइल्स तो हमारे भिवंडी में बाथरूम में लगी है। सिर्फ टाइल्स लगाने से काम नहीं होता है। आज जो टाइल्स लगी है तो उसको क्या टाइल्स से लोग देखने जाएंगे, अरे बाथरूम में जाएंगे तो अच्छे से बैठेंगे उसमें टाइल्स देख के। और रहा वाले शांति नगर का रूप जी, आज जो हमारे रिक्शे वाले जो रिक्शा चला रहे, रिक्शा चला के 3 बार जब आते तो वो किसी के लायक ही नहीं रहते, घर में आके सो जाते अंडे मार के। सही बात है। क्या आज रिक्शे वालों की वो हाल है, रिक्शा चलाने वाला चलाता तो है लेकिन 2 घंटे के बाद में सोचता मैं कितने का धंधा किया, जेब देखता है, लेकिन घर पे जब आता है तो उसकी बीवी बोलती है अब तो अंडा मार के सो जाएगा। अब क्या करेंगे, ऐसे ऐसे रोड के हालत हो गए। आज सबसे ज्यादा रिक्शे वालों का तकलीफ है, रोड तो ऐसा हाल हो गया कि आज किसी के लायक ही नहीं है, ना बच्चों को लेके घुमा सकता है, सही है, ना किसी चीज में चल सकता है। तो आज ऐसे पूरे भिवंडी तो के रोड क्या लग रहा है, तो क्या होना चाहिए बताइए? रोड का सुधार होना चाहिए। बदलाव कैसे आएगा? अब बदलाव देखो, इसके बारे में बताओ आप बताओ ना। जो पार्टी है जी, जैसे लोग बोलते हैं कि हम आएंगे रोड बना देंगे, वो तो मैं तो बोलता हूँ भिवंडी का बाबरी मस्जिद का मुद्दा हो गया, आएगा वो बोलता मैं रोड बना दूंगा, तो ये बना दूंगा, यही करते हैं लोग, और क्या करेंगे। लोगों का ये इल्जाम रहता है कि पब्लिक पैसा लेके वोट देती है, इसके लिए काम नहीं होता। तुम देखने तो लेती है ना, तुम मत दो ना। अच्छा, हाँ तुम देंगे तो लेगी ना, ये बात तो है, लेकिन लोग बोलते हैं कि 5 दिन तक कोई वोट देने नहीं है, तो बोले पैसा नहीं आया हाथ में, इसके लिए हम नहीं जाएंगे देने के लिए। देखो आज तुमने लालूच दी है, पब्लिक ने लालूच दे दी है, पब्लिक को वोट देना ही देगी, नहीं देना नहीं देगी। रुको ना चलने तो चलो ना, मानती है। अच्छा कहते ये बोल रहे हैं कि पब्लिक पैसा नहीं लेती है, पब्लिक ढाबे पे जाती है, पब्लिक पैसा लेती है, तो कैंडिडेट मजबूरी में रहता पैसा, ठीक है। पब्लिक अगर लेना बंद कर दे और
एक अच्छे कैंडिडेट को जो आपके लिए हॉस्पिटल का इंतजाम करे, आपके लिए स्कूल का इंतजाम करे, आपके लिए पानी का इंतजाम करे, ऐसे लोग को जिता कर अगर पब्लिक लेके आती है और बात करके कि भाई हम लोग को तेरे से 1 रुपया नहीं चाहिए और तेरा खाना नहीं चाहिए, तेरा ढाबा नहीं चाहिए, हम तेरे को जिता के लाएंगे, और उसको अगर पब्लिक जिता के लाती है और अगर वो काम नहीं करता है तो वही पब्लिक को पूरा अधिकार है ना उसको पटक के मारने का। पब्लिक बोलती है पहले जो है ग्रुप बंदी होती है, ढाबा चलता है, ये कैंडिडेट अलग ले आ रहा है, वो कैंडिडेट पब्लिक बोले ना, वो कहाँ से पब्लिक पैसा नहीं बनती है, कहाँ से ढाबा नहीं खाती है बताओ। आज इतनी पब्लिक खड़ी है, मैं बोलता हूँ जो भी है यहाँ के, हाँ। अगर इनको चाय पिलाओगे तो पिएगी ना, हाँ? चाय पिलाओगे तो पिएगी। नहीं ठीक है, चाय की बात लग रही है, इलेक्शन की बात अलग है, इलेक्शन की बात अलग है, कोई भी दोस्त वहाँ कैंडिडेट की मजबूरी हो जाती है ना। ठीक है इलेक्शन में कैंडिडेट की मजबूरी है। मैं माना, मेरी बात माना, तुम्हारे जेब से कोई पैसा निकालेगा क्या जबरदस्ती? नहीं निकालेंगे, सही बात है। दोगे तो आज शादी का कार्ड दोगे तो लोग मैं क्या बोलता हूँ, पब्लिक को बहिष्कार करना चाहिए ना, पब्लिक को भी समझना चाहिए कि भाई एक मिनट कि भाई हमने आपका पैसा खाना चाहिए। ठीक है, सही बात है। पब्लिक टके में क्यों हाँ मैं बोलता हूँ बिल्कुल मेरी बात खत्म। आज अगर हम ऐसा अगर शादी लग गई तो क्या सारे मेहमान खाना खाने आएंगे? कोई खाना खाने जाएगा क्या किसी की दावत पे? जब तक किसी को कार्ड नहीं मिलेगा वो दावत पे क्यों जाएगा? सही। और बहुत सारे दलाल जो आके बोलते हैं ये 20 लोग मेरे हैं, ये 20 कार्ड मेरे पास है, वो कौन पार्सल रहते क्या? वो दलाल की बात कर रहे हैं, हम पब्लिक की बात नहीं कर रहे। बहुत सारा दलाल भी है और बहुत सारे अच्छे लोग हैं जिनकी वजह से चल रहा है। अच्छा कर लिया समीर खान, बिना पैसा पाएगा 2400 वोट पाए, ऐसे नहीं पाए, उनको अच्छे लोगों ने वोट दिया। बहुत सारे मसला समीर पैसा लेके वोट देते हैं और दलाली करते हैं, बोलते हैं ये गली मेरी है, वो मोहल्ला मेरा है, इतने लड़के मेरे हैं, उनकी बात करो। हमको कहाँ से कार्ड आता है बिना कार्ड के मिलने पकड़ेगा ना तो मैं पैसा लूंगा। हमको काम चाहिए। अब आप ये देखेंगे कि यहाँ से लेके शांति नगर से लेके जकात नाके तक जो रास्ता है आज सालों से खराब पड़ा हुआ है जी। हमारा कोई भी आमदार हो, रईस शेख हो या रुपेश मात्रे हो या उसके पहले का हो, किसी ने ध्यान नहीं दिया। आज एमएमआरडी बनाने के लिए ये रास्ते को निकालिए, सब लोग फोटो खिंचाने लगे। भाई ठीक है, आपको क्रेडिट लेना है ना, तो सलाहुद्दीन स्कूल के आगे एक रास्ता जो है अमजदिया स्कूल से लेकर अप्सरा टाकिस तक जाता है। मैं समझता हूँ कि बहुत सारे लोग बम्बई जाना हो शॉर्टकट पड़ता है, शॉर्टकट रास्ता पड़ता है। रास्ता हमको ऐसा लगता है कि ये रास्ते से हम जाएंगे तो जल्दी पहुंचेगा। कितने लोग हैं, वो रास्ता अच्छा है क्या मेरे को बताएं। सब लोग से मैं पूछना चाहता हूँ। नहीं है बोलो नहीं, यहाँ पे मैं हाँ बोलिए आप मुझे बताएं। सवाल हम लेके चाहते हैं कि जो भी इलेक्शन हो वो विकास के नाम पे होना चाहिए, और जो पार्टी विकास करे ऐसी पार्टी को आप आगे लाओ। मैं कुछ बोलूं अभी? बोलो। थोड़ा सा वो जो रास्ता निकला इसके लिए मेरी कुछ थोड़ी सी है ना याददाश्त ताज़ा हो गई, कुछ यादें ताज़ा हो गई कि जब वो मतलू भाई ने जब वहाँ पे विलास पाटिल को वोट दिया था मेयर के लिए, और उसके इमीडिएट 2-3 दिन के बाद में ना वहाँ पे रास्ते का काम चालू हुआ था। तब इन्होंने न्यूज वगैरह बनाया था। मतलब भाई मैं ये नहीं कर रहा हूँ, खाली बात निकली तो मैं बता रहा हूँ खाली। तो वहाँ पे ना मतलब भाई ने न्यूज के अंदर बोला था कि काम बहुत अच्छा हो रहा है क्योंकि अब जो है अब विलास आ गया तब शहर का विकास भी होगा। लेकिन 6 महीने के अंदर ही, महज 6 महीने में वो रास्ते की हालत जो है दोबारा आज तक अभी जो आपने बोला वही हालत है। हाँ, तो वो जी इसमें मतलब भाई ने मेहनत तो बिल्कुल मैं मतलब भाई से एकदम ये बनाया। लेकिन कहीं ना कहीं क्या हो रहा है कि अगर काम होता भी है तो वो क्वालिटी का काम नहीं होता है। हाँ देखिए तो विकास खाली हमको है ना चांद रात का विकास नहीं चाहिए रोज भाई कि हाँ वो रास्ता डामरीकरण का था। एक नगर सेवक होके उसको डामरीकरण जो है ना विलास के पीछे लग के बना सकता है। आप आमदार अगर है तो आप जो है ना शिंदे साहब के पीछे लगकर वो रोड नहीं बना सकते क्या? ऐसा हाँ बोलो। कि अभी सबसे पहले तो मैं आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि जो आप एक मंच लगाए हैं, बड़ा अच्छी बात है। आज इंदिरा गांधी हॉस्पिटल की ऐसी हालत है कि चाहे वो साफ सफाई को लेकर देख लो, आपने देखा होगा कि रुपेश मात्रे साहब ना वो 2 कुछ डायलिसिस मशीन लाए थे, उसके जाके अपनी पार्टियां लगा देते हैं। हमारे जो आमदार साहब अभी आए हैं कासम शेख साहब, रईस कासम शेख साहब जी, तो उसको शिवसेना वाले आगे पार्टियां तोड़ दिए। अरे तुम एक डायलिसिस मशीन नहीं चालू करा पाए, एक्सरे मशीन नहीं, सिटी स्कैन नहीं, जबकि पूरे भुंडी में एक इकलौता हॉस्पिटल है, पूरे ग्रामीण इलाके सब उसमें आते हैं। नंबर 1 हो गया। नंबर 2 बात हो गई, जैसे मुमताज भाई ने अभी
टोरेंट की बात कर रहे थे जी आपको मैं बताऊं कि जैसे अभी दिल्ली सरकार जो चल रही है ईडी की सीबीआई चल रही है हाँ। आपको शायद जानकारी होगी या नहीं होगी तो मैं इतने मंच में बोलना चाहूंगा जी बोलिए। भिवंडी के अंदर चल रहा है कि अगर आपके ऊपर कोई 2-1 केस है तो उसको तड़ीपार करने का काम चल रहा है। अगर आप कोई जरा ज्यादा टोरेंट के बारे में बोल रहे हैं तो आपके उधर विजिलेंस कराया जा रहा है। अगर आप बोलेंगे तो आपके घर पे भी और ये जो हमारे हाँ और अगर और कुछ जरा थोड़ा पैसे वैसे वाले हो तो उनके इनकम टैक्स की नोटिस भेजी जा रही है। अच्छा इनकम टैक्स का भी चालू हो गया क्या? ये जी, एकदम जी, परफेक्ट बात। अगर कोई की माई की लाल में दम है तो मेरे से बात कर ले। तो ये आपका बोलना है कि ये जो सेंटर में जो सरकार चल रही है उसी का मॉडल भिवंडी में चल रहा है। हाँ यहाँ चल रहा है यानी दबाने का काम चल रहा है। मैं आपने अभी कुछ बताया कि कुछ पैसे से लेके कुछ पैसे से लेता नहीं है। हाँ। ये आदमी अगर तुम्हारे वार्ड के अंदर 28-30 हजार वोट है तो उसमें हर्जा खर्चा लगता है। बच्चे लोग का ऐसा कोई मसला नहीं, कोई पैसे से लेके वोट नहीं देता है जी। और आगे देना भी नहीं चाहिए। एक अच्छे कैंडिडेट को चुनो जो तुम्हारे लिए लड़े। आज गरीब के घर में मुमताज भाई 1 लाख बताए 2,60,000 3 लाख फाइन मारी जाती है। जैसे इन्होंने बताया कि 20,000 कर दिया जाता है तो वो क्यों कर दिया जाता है? मतलब भाई मैं थोड़ा सा आपको टोकूंगा बीच में थोड़ा सा कि अगर हम लोग अगर मुद्दे पे आते हैं जी जी तो इस चुनाव में क्या एक ऐसा मुद्दा होना चाहिए जो अब तक के जो नहीं लिया गया है चुनाव को लेकर, या तो फिर क्या होता है? मैंने बताया जैसे मुमताज भाई से मैं शुरू में बोला कि 5 साल हो गए, तो ये जो 5 साल का वक्फा गुजरा इसमें बहुत सारी चीजें चेंज हो गई है। पहले सोशल मीडिया इतना स्ट्रांग नहीं था, अब सोशल मीडिया स्ट्रांग हो गया, लोग अपनी आवाजें उठाने लगे। तो इसमें आपको क्या लगता है कि कुछ एक ऐसा मुद्दा जो हाँ वाकई में लोग उसके ऊपर बात कर रहे हैं? देखिए मैं आपको भी क्या ज्यादा बताऊंगा तो बहुत लंबा हो जाएगा। एक मुद्दा अभी जैसे मैंने कांग्रेस पार्टी में था जी, तो कांग्रेस पार्टी ऐसी थी कि मतलब उनमें ग्रुपबाजी तो सब पार्टियों में रहती तो कोई ध्यान देता नहीं। लेकिन अभी जब से हम लोग डॉक्टर जितेंद्र अवार्ड साहब के नेतृत्व में हम लोग पार्टी ज्वाइन किए, आप यकीन मानिए कि कोई ऐसा काम नहीं है जो चाहे वो टोरेंट का हो चाहे वो रोड रास्ते का। अभी सरकार की अभी हमको 17 करोड़ रुपए दिए थे उन्होंने। 12 करोड़ रुपए माइनॉरिटी का एक मिला था दिया ना उन्होंने तो। हाँ तो सुनो ना 5 करोड़ हमारा आ गया था यहाँ पे। हाँ। जिससे हमारे गबी पीर दरगाह की एक कब्रिस्तान नई जगह ली गई थी। हाँ। तो उसमें मैंने अवार्ड साहब से 60 लाख रुपए मांगा था। तो उन्होंने बोला कि 20 लाख मतलब भाई लोग काम शुरू करो, स्टार्ट करो, बाकी मैं तुमको और देता हूँ। तो उन्होंने काम की शुरुआत की, 12 करोड़ रुपए और आया। 12 करोड़ आया, ताबड़तोड़ सरकार गिर गई और आज शिंदे साहब ने उस पर स्टे दे दिया है जी। वो कोई हमारे घर बनाने के लिए नहीं दिए थे, एक थे। अभी पहली बार हमको सरकार का फंड मिलने लगा था तो हमारी सरकार गिर गई। ठीक है, हम आशा करते हैं कि फिर हमारी सरकार आ जाए। जैसे मुमताज भाई अमजदिया रोड के बारे में कहा, मेरा आप रिकॉर्ड उठा के देख लो कि मैं जब हाउस के अंदर खड़ा होता था तो मैं सबसे पहला मुद्दा एक जकात नाके के शांति नगर का रोड मुद्दा और एक अमजदिया का जी। तो अमजदिया जो था आप कभी भी जावेद दलवी साहब से पूछ लेना, हमारा 12 नंबर में जो पहला फेस आया था 12 रोड का उसमें मेरा अमजदिया था। और उसको घुमाकर महापौर होते हुए, हमारी पार्टी का महापौर होते हुए, वो अशोक नगर में जो रोड आज बना है वो अमजदिया रोड है। अच्छा, जब हमने बोला वहाँ का फंड वहाँ पे उन्होंने कर दिया एकदम 100% बात। आप पेपर निकाल के देख लो। जिम्मेदार है, मैं उतनी पब्लिक को भी जिम्मेदार मानता हूँ भिवंडी की बदहाली के लिए। उसका रीजन सबसे बड़ा ये है करप्शन, भिवंडी का करप्शन। जो करप्शन अवाम में होता है वही जाके नगर सेवक में जाता है। क्योंकि अगर आप किसी पंचर की दुकान पे अपने हाथ से हवा खोल के जाओ, बोलो कि मैं पंचर बनाते घूम के आ रहा हूँ, और 2 पंचर निकाल लेगा। आप किसी मोबाइल वाले को स्विच ऑफ करके मोबाइल तो बोलना भाई बिगड़ गया आता हूँ, वो बोलेगा हाँ बिगड़ा था 200 रुपया दो। आप किसी भी फ्रूट वाले किसी भी दुकान पे जाओ, फ्रूट वाले को बोले घूम के आ रहा हूँ सेब निकालना 1 किलो, उसमें अगर दागदार सेब नहीं आया तो मैं जो बोलो वो हारूंगा। ये करप्शन जब आगे जाता है तो वही नुमाइंदा जब बनता है तो वो भी करप्शन करता है। पहले पब्लिक में से जाना चाहिए और पब्लिक में ये अवेयरनेस आना चाहिए कि पब्लिक जिस मुद्दों पे वोटिंग करती है, या तो फेवरेट पार्टी का हो या मेरे गांव वाला हो या जो पैसा देंगे उसको वोट डालूंगा, ये सोच बदलना पड़ेगी जब भिवंडी बदलेगा। क्यों? क्यों? क्योंकि अगर नहीं, सही बात है, पब्लिक अगर हाँ बोलो मेरी बात कंप्लीट हो जाए। हाँ। अगर ये सोच बदलेगी कि नहीं पैसा नहीं, फेवरेट पार्टी वाला नहीं और मेरे गांव वाला नहीं, जो काबिल उम्मीदवार है उसको मैं चुन के लाऊंगा तो पैनल तोड़ के भी जीत होगी और काबिल आदमी जीतेगा। लेकिन सोच ये बदलना पड़ेगी। बहुत बहुत चलो ये इश्तियाक का नंबर आ गया। मैं बता दूं ये हमारा आखिरी है, इसके बाद में हम खत्म करेंगे, बंद कर देंगे वहीं से लड़ने का जी। तो अभी वहाँ पे फिलहाल आपने कुछ काम करवाए हैं? हाँ, मैंने बहुत काम किया लेकिन फोटो नहीं खिंचवाया। 2016 से 16 में देख लो, रहमतपुर के सामने कचरा फेंका जाता था। जब मैं आया तभी बंद हुआ ना, उससे पहले तुम खुद देख लो। तुम बोलते ना मैं विजिट करता हूँ, विजिट करता हूँ, बिल्कुल कम बंद देखे मेरे आने से पहले।
वो एरिया में कचरा फेंकना बंद कब हुआ? मेरे आने बाद ही बंद हुआ। नहीं, और मैंने कोई करुणा बिराना में पोस्टर लगाया नहीं हूँ। अच्छा, ना किसी को राशन का चावल खिलाया हूँ, क्योंकि अल्लाह हिसाब लेगा। इस्तेक तू खा रहा है चांदरा और राशन खिला रहा है। नहीं तो तुमने चांदरा खिलवाया, मतलब ये बोला? नहीं, बता रहा हूँ तुमको कि मैंने कहीं पोस्टर नहीं लगाया, मैंने कहीं लिखवाया नहीं। अच्छा। हमारे कहीं तुम बैनर नहीं देखोगे। काम हो रहा है मतलब? अरे काम होता है, लोग आता है, लेकिन हमको सिखाया गया है हाँ कि अपने हिसाब से चुपचाप करो। और तभी तो 4546 वोट लेके आया था मैं 10 दिन के अंदर। तो इस बार क्या आपको लग रहा है कि इस बार आपको वो जो 4500-4600 वोट है वो रिपीट होके साले? इंशाल्लाह कोशिश करेंगे, कोशिश करना हमारा काम है। एक बार मौका दो तो राष्ट्रवादी पार्टी को। जी जी जी, ठीक ठीक ठीक। मौका मिलेगा तो आदमी करेगा ना। जो 18 नगर सेवक भागे थे वो भी तो राष्ट्रवादी में अभी। तो वही बात चल रही है हमारी। हाँ, बोलो बोलो। वो भी तो 18 नगर सेवक जब राष्ट्रवादी में भागे थे, मैं राष्ट्रवादी में था। कांग्रेस में था जब भी भागे थे। मैं जब कांग्रेस में था, मैं जब कांग्रेस में था। तो 18 तो अभी भी इधर ही है ना। अगर आप होते तो नहीं भागते थे क्या? नहीं भागते नहीं, सोचते। याद रखना, भागना वो नहीं है, किसी को रुकाना भी बड़ी बात है। बिल्कुल आपकी ये कलाकारी सबको नहीं आती। लेकिन आपका कहना बिल्कुल दुरुस्त है। लेकिन उस टाइम जब वो भागे थे तो शोक गुड्डू तो उसी टाइम कांग्रेस में ही था ना भाई। लेकिन कांग्रेस में तो, लेकिन अब तुम बोलते हो उनके गुण गा रहे हो कि वो ये कर रहे हो वो ये कर, लेकिन उससे पहले क्यों नहीं कहा भाई? मैं उनके भी नहीं गाया, भागे शोक गुड्डू की वजह से। मैं उनके भी गुण गा रहा हूँ। मैं अपने वार्ड की बात कर रहा हूँ। नहीं बोला तो मैं अपने वार्ड की बात कर रहा हूँ। बस बस नहीं जाने दो। एक मिनट इसे मैं ठीक है। नहीं एक मिनट, 18 का जवाब दे दूं। अच्छा, 18 का जवाब दे दो, उसके बाद खत्म कर लो। 18 का जवाब ले लो। हाँ, अगर हम लोग अगर किसी भी पार्टी में रहेंगे, वो पार्टी अगर बराबर काम नहीं करेगी तो हम जहां पर ताकत मिलेगी, जहां पर काम होगा वहां जाएंगे कि नहीं? हम लोग बोलो, जाएंगे कि नहीं? जाएंगे। इसलिए जहां पर विकास हो रहा था वहां से उनका विरोध करके, वहां का विरोध करके तो बाकी के लोग वहां गए। आज आप राष्ट्रवादी को देखोगे, न्यू बॉम्बे देखो, पिंपरी चिंचवड़ देखो, सतारा सांगली देख लो, उस तरफ के विकास को देखो ना। ये लोग वही 18 को देख के ना आए। और मुमरा के अंदर में जितेंद्र अवर अकेले पूरी मुमरा को जो है ना विकास के राह पे लेके जा रहा है। देखो वहां पर किस तरह ब्रिज बन रही है, बन रहे हो, किस तरह की से बन रही है। उसकी वजह है राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी। एक बार भिवंडी में इंशाल्लाह राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की पूरी बहुमत आएगी। तो दोस्तों, ये था आज का हमारा चुनावी पंचायत। हम लोग खत्म करते हैं, और अगर हम लोग खत्म नहीं करें तो ये 10-11 बजे तक चलेगा। नहीं, बहुत ज्यादा हो गया, बिल्कुल नहीं। और मैं बता दूं आपको कि अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करो।